टीम इस पूरे मामले पर कार्रवाई में जुट चुकी है। टीम में 500 से ज्यादा अधिकारियों को शामिल किया गया, जवानों को शामिल किया गया और अब तक 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस की जांच हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे साक्ष्य टीम के हाथ लग चुके हैं। और दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले में एक और डॉक्टर पकड़ा गया। मानो आतंकवादियों ने डॉक्टर्स की पूरी फौज को ही भारत को दहलाने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि इन आतंकियों के पढ़े लिखे ना होने की वजह से जो अब तक हमले हुए और बहुत सारे हमलों को नाकाम किया गया, अब इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि चलिए पढ़े लिखे डॉक्टर्स को हम इसमें घुसेड़ते हैं। पुलवामा से एक आतंकवादी डॉक्टर सज्जाद अहमद पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है पूछताछ के लिए। गृह मंत्रालय एक और बैठक करने जा रहा है गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, और यूएन ने भारत में आतंकवाद पर फिर से चिंता जताई है। और यूएन के पास काम ही क्या है चिंता जताने के अलावा। साजिशों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। और उनके ये गंभीर स्वर उन आतंकियों के कानों में, कलेजे में दहल रहे हैं, गूंज रहे हैं दिल्ली धमाकों की तरह। दरअसल इस धमाके के बाद फरीदाबाद जांच का केंद्र बन चुका है, और खासकर वहां का फतेहपुर तगा गांव, क्योंकि ये वही गांव है जहां से एक और पढ़ा लिखा आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल यहां रहता था। और ये रही वजह पुलिस की टीम की, जो सुबह वहां पर पहुंच गई थी। अब जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल भोपाल से पकड़े गए आतंकी अदनान के सीरिया आईएसआईएस कमांडर के संपर्क में होने की बात पहले ही सामने आई थी, और अदनान की चैट्स से यह खुलासा हुआ था कि दिल्ली को दहलाने की ट्रेनिंग वो ले रहा था। क्या अदनान एक मोहरा भर था, असली गुनहगार काम कर गया अपना? ये सभी विषय हैं फिलहाल जांच के। बहरहाल इसमें अब बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और भोपाल से पकड़े गए आतंकी अदनान का दिल्ली में धमाकों का प्लान था, ये बात तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो गई थी। और आतंकी अदनान का दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था, और आतंकी सीरिया के आईएसआईएस कमांडर के संपर्क में था, और दिल्ली में धमाकों की ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले रहा था। और दिल्ली धमाकों के बाद फरीदाबाद जांच का केंद्र बन चुका है, खासकर वहां का फतेहपुर तगा गांव, क्योंकि ये वही गांव है जहां डॉक्टर मुजम्मिल रहता था। यही वजह रही कि पुलिस की टीम सुबह ही वहां पहुंच गई और जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली धमाके के बाद सुबह से फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में हलचल है। पुलिस की लंबी चौड़ी टीम लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गई। गांव की एंट्री से शुरू होकर गांव में रहने वाले लोगों के घर तक पुलिस ने चप्पा चप्पा छाना। गांव में घुसने वाले हर आदमी की तलाशी ली गई। यहाँ पर इसी तरह से दर्ज किया जा रहा है। तो ये अब 2 जो गांव हैं, धौज और फतेहपुर तगा, यहाँ पर सर्च अभियान जो है वो चल रहा है। कल रात भी सर्च ऑपरेशन चला, और आज दिन में भी जगह जगह रोककर उनकी बाकायदा अच्छे से चेकिंग की जा रही है। देखिए इस गाड़ी में एक बैग रखा हुआ है, बैग को खोलकर चेक किया जा रहा है। दिल्ली धमाके के फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जाने वाला डॉक्टर मुजम्मिल फतेहपुर तगा गांव में किराए के मकान में रहता था, इसलिए पुलिस ने तय किया कि वो गांव के हर घर की तलाशी लेगी। कुछ पुलिसकर्मी हैं जो घरों में चेकिंग करेंगे। ये देखिए तस्वीर देखिए, एक घर के बाहर पुलिस की टुकड़ी नज़र आ रही है, जो कि बाकायदा नंबर लिख रही है और उनके नाम लिख रही है। यहाँ पर किसी भी आइडेंटिफिकेशन का एक तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए फतेहपुर तगा गांव की, जहाँ पर अभी जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, पुलिस के हाथ में एक पर्चा है, उस पर नाम और नंबर लिखे जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ एक तरह से कर रही है, सुनवाने की कोशिश कर रही है। गाड़ी चलाते हैं? कहाँ से कहाँ? हाँ, गुड़गांव में। गुड़गांव में गाड़ी चलाते हैं? अपनी है या किसी? अपनी ठीक है, एक बार अंदर ही आ जाओ। देखिए अभी इस घर में अंदर भी जा रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह से चेकिंग चल रही है, और ये एक घर में नहीं, इस पूरे गांव में, एक बड़ी आबादी इस गांव में है। वहाँ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पुलिसकर्मी यहाँ पर
चेकिंग कर रहे हैं। घरों की तलाशी के दौरान फतेहपुर तगा गांव में अफरा तफरी मची रही, क्योंकि पुलिस कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। वो एक जगह है अल-फलाह से 500 मीटर की दूरी पर धौज गांव में डॉक्टर मुजम्मिल ने एक रूम किराए पर लिया था। कल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वहां से ही सारी बरामदगी हुई है। 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ, असॉल्ट राइफल, मैगजीन्स, लाइव राउंड्स और इसके अलावा अन्य हथियार वहां से बरामद हुए। तो ये दो जगह बहुत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि जगह जगह कोने कोने में इन दोनों गांव की पुलिस तलाशी ले रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और पुलिस घर में दाखिल होती है और जी। तो दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद का फतेहपुर तगा गांव हॉट स्पॉट बन गया, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी गांव से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई और डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर जैसे लोगों ने अपने मंसूबे को अंजाम दिया। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत कई ग्रुप काम कर रहे थे और जैसे ही डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, दूसरा ग्रुप सक्रिय हो गया और उसने दिल्ली में लाल किला के पास धमाका कर डाला। और कितने ही आतंकी हमलों को नाकाम करने के बाद आतंकियों को शायद एक कामयाबी मिली, जो वो करना चाहते थे वो कर पाए, लेकिन इसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक वक्त था, एक दौर था जब आतंकवादी बड़ा सीना चौड़ा करके बड़े गर्व से कहते थे कि ये हमला हमने किया, वो जैश ए मोहम्मद हो या फिर फिदाइन हमलों के लिए मास्टरमाइंड आतंकी संगठन कोई और भी क्यों ना हो, ISIS हो, कोई भी एक हमले की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि उन्हें पता है शायद कि अगर हमने जिम्मेदारी ली तो हमारे ठिकाने तो भारत की सेना को पता है ही, फिर एयर स्ट्राइक होगी और फिर तबाह बर्बाद हो जाएंगे ये आतंकी। दिल्ली से अशरफ काजमी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, भोपाल से रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिथिलेश गुप्ता इंदौर से मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं, जो कि उस पर बातचीत भी हम करेंगे। पहले दिल्ली चलते हैं, अशरफ काजमी से लेते हैं अपडेट। अशरफ, मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है, अमित शाह के घर पर एक मीटिंग हुई, अब बताया जा रहा है कि एक और मीटिंग होने वाली है 3 बजे। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए ये दिल्ली ब्लास्ट जो कल हुआ था, कल शाम को यहाँ पर, उसके बाद से लगातार जो है गृह मंत्री अधिकारियों के संपर्क में है। पूरी रात वो अधिकारियों के संपर्क में रहे और पल पर की अपडेट लेते रहे। कल हालांकि गृह मंत्री यहाँ घायलों से मिलने LNJP अस्पताल गए थे और फिर मौके वारदात वाले स्थान पर, यहाँ पे लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, वहाँ भी गए, उसका भी मुआयना किया और आज सुबह उनके आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। उस बैठक में करीब 1.25 घंटे तक चली और NIA के जो प्रमुख है वो थे, NSG के DG थे, IB के प्रमुख थे, गृह सचिव थे, गृह मंत्रालय के तमाम लोग थे। तो ये जो बैठक हुई, इसमें प्रमुख रूप से जो बात की गई वो समन्वय की गई कि किस तरह से जो अलग अलग एजेंसीज जांच कर रही हैं उसका जो इनपुट मिलता है वो समन्वय हो आपस में सभी एजेंसीज पे और एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सके। साथ साथ अब तक क्या प्रगति हुई, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो फरीदाबाद का मॉड्यूल कल पर्दाफाश जिस आतंकी का हुआ था पूरे पर नेटवर्क का, उसका कितना हाथ है, क्योंकि जो कहा यही जा रहा है कि इस नेटवर्क में इसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है। आज भी उसमें पुलवामा से एक डॉक्टर की सज्जाद, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल। तो यहाँ पे बिल्कुल अशरफ, ये ऐसा लग रहा है आतंकियों ने पूरी डॉक्टरों की फौज उतार दी है भारत के खिलाफ। जो भी पकड़ा जा रहा है वो डॉक्टर ही निकल रहा है, कोई कम पढ़ा लिखा आरोपी अब तक पकड़ में नहीं आया है। इंदौर चलते हैं, मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी मुझे दिखाई दे रहे फ्रेम में। मिथिलेश, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या कुछ स्थिति है दिल्ली धमाकों के बाद इंदौर में? दिल्ली धमाके के बाद इंदौर पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। इस वक्त हम इंदौर के रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, अधिकारी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। BDDS की टीम यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर कहाँ पे आज सुबह से आपने सर जांच की है, सर कहाँ पे सर ये सर्चिंग चल रही है? शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों की चेकिंग BDDS टीम द्वारा की जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, मॉल्स, मंदिर आदि सभी प्रमुख स्थल शामिल हैं। सर कहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जहाँ भी बड़ी संख्या में पब्लिक गैदरिंग हो रही है या पार्किंग है बहुत बड़ी संख्या में, या वहाँ से आना जाना बहुत होता है बाहर के लोगों का, या इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट में आना जाना ज़्यादा होता है, ऐसे सभी पब्लिक प्लेसों पर विभिन्न प्रकार की पुलिस टीम और BDS के साथ करके
एक कंबाइंड सूक्ष्म और सघन चेकिंग की जा रही है और हर संदिग्ध लावारिस वस्तु की चेकिंग की जा रही है। पार्किंग क्षेत्र में कोई ऐसी संदिग्ध वाहन हो जो कई दिनों से खड़ा, उनकी भी चेकिंग। बिल्कुल लौटूंगा मैं आपके पास मिथिलेश। इस बीच एक पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। इस्लामाबाद में एक कार में विस्फोट की जानकारी मिल रही है और इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई है, 21 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जिला कोर्ट के बाहर यह ब्लास्ट हुआ है। मिल रही जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक कार में भीषण धमाके की, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान से खबर आ रही है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जिला कोर्ट के बाहर धमाके की ये तस्वीरें सामने आई और धमाके के बाद उठ रही आग की लपटें और काला स्याह धुआं दिखाई दिया। जिला कोर्ट के बाहर यह ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान इस्लामाबाद से आ रही खबर। इस बीच आपको बता दें, इस्लामाबाद के जिला कोर्ट के बाहर एक कार में धमाका हुआ। हालांकि अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस्लामाबाद जिला कोर्ट के बाहर कार में ब्लास्ट हुआ है। अब ये ब्लास्ट क्या और कैसे हुआ ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये धमाका कैसे हुआ और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस्लामाबाद पाकिस्तान के जिला कोर्ट के बाहर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धू धू कर जलती है कार, जिसे आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। दरअसल धमाके के बाद यह स्थिति बनी है। इस्लामाबाद में कार में भीषण धमाका हुआ। कार में विस्फोट होने के बाद आसपास मौजूद 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 21 लोगों को घायल हुए लोगों को यहां रिपोर्ट किया गया। और आपको बता दें कि ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से सामने आई तस्वीरें हैं। और देखिए धमाके के बाद कार से उठ रही आग की लपटें, जबकि आसपास के जो कुछ एक शॉट्स नजर आए ये मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस हैं, जो कि धमाके के तुरंत बाद मौके पर घायलों की स्थिति आप देख सकते हैं, क्या हालात यहां पर बने हुए थे। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जिला कोर्ट के बाहर हुए धमाके में 11 लोगों की मौत की बात सामने आई है। 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस धमाके में। धमाका किस वजह से हुआ, क्या कारण था और क्या कुछ इस धमाके में इस्तेमाल किया गया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जहां जिला कोर्ट के बाहर एक जबरदस्त धमाका हुआ, 11 लोगों की जिंदगी इसमें हलाक हो गई, जबकि 21 लोगों को चोट आई है। जिला कोर्ट के बाहर हुए इस ब्लास्ट के मामले से जुड़ी 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कार में हुए भीषण धमाके के बाद स्थिति क्या कुछ थी आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, और एक छत से ली गई ये तस्वीर। अब देखिए कार धू धू कर जल रही है, आसपास जहां तहां लोग बिखरे पड़े हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। वापस लौटते हैं दिल्ली धमाका मामले पर और आपको बता दें कि दिल्ली में हुए धमाकों के बाद से पूरा भारत अलर्ट पर है। राजधानी भोपाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। लगातार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स पर भी सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त शादियों का सीजन है, तो बहुत संख्या में लोग भोपाल जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी विवाह में। बहुत सारे लोग भोपाल से दिल्ली आ रहे हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी विवाह में, और ऐसे में भीड़ जो है अपेक्षाकृत अधिक देखी जा रही है भोपाल स्टेशन पर भी। और भोपाल में क्या कुछ मूवमेंट है जानेंगे उमाकांत से, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। उमाकांत, क्या स्थिति है फिलहाल भोपाल की, क्या पता चल पा रहा है, क्या मूवमेंट्स हैं, क्या बदलाव किए गए हैं और किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है? आज जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली धमाके के बाद से लगभग पूरे भारत और राजधानी भोपाल में भी हाई अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी ने कल ही जो है वो बीसी के माध्यम से सभी जिलों के एसपी और आईजी को निर्देशित किया था कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर जो है वो हाई सिक्योरिटी रखी जाए, लोगों की चेकिंग की जाए। शादियों का सीजन है, कई लोग ट्रबल कर रहे हैं, किसी को परेशानी ना हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत रहनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र खुद ही अपने दल बल के साथ रात में जो है रानी कमलापति स्टेशन पर निरीक्षण करने पहुंचे। उसके बाद शहर में भी कई जगह जो है वो पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं और लगातार जो है वो अलर्ट पर राजधानी भोपाल बना हुआ है। और पुलिस के कई आला अधिकारी भी जो है वो फील्ड में अपनी
अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं और जहां भी किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि दिख रही है या ज़्यादा वहां भीड़ भाड़ है तो लोगों को वहां इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, वहां से उनको हटने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर जो है वो सतर्कता बरती जा रही है पूरी तरह से और पुलिस के जो इंतजामात हैं वो एकदम चाक चौबंद हैं और जगह जगह पर जो है वो बैरिकेटिंग करके ट्रैफिक की भी जो है वो सर्चिंग की जा रही है और पुलिस के आला अधिकारी जो है लगातार वायरलेस पर एक दूसरे से संपर्क में है और साथ ही मोबाइल फ़ोन कॉल्स की भी डिटेलिंग की जा रही है कि यहाँ से कहीं बाहर फ़ोन तो नहीं हो रहे हैं, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका उमाकांत इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अशरफ बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट मामले में एक संदिग्ध की पहचान हुई जिसका नाम है डॉक्टर उमर और इस बीच पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर पर पुलिस की पूछताछ हुई। उमर के घर वालों के मुताबिक वो ब्लास्ट जैसी आतंकी वारदात में शामिल हो सकता है, इसका उन्हें यकीन नहीं है। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और कई तस्वीरें सामने आने के बाद अब इस ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों के नाम और उनकी पहचान भी सामने आ रही है। सीसीटीवी वीडियो में i-20 कार में ब्लास्ट करने वाले संदिग्ध की पहचान भी हुई। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के आरोपी आतंकी ड्राइवर की पहचान डॉक्टर उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर का जन्म 24 फरवरी 1989 को हुआ था। वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोइल इलाके का रहने वाला था। आरोपी डॉक्टर उमर के पिता का नाम गुलाम नबी भट्ट और मां का नाम शमीमा बानो है। पुलवामा में आरोपी डॉक्टर उमर के परिवार में 2 भाई आशिक नबी और जहूर नबी और एक बहन सबरीना नबी हैं। आतंकी डॉक्टर उमर के घर वालों को अभी भी यकीन नहीं है कि वो ब्लास्ट जैसी वारदात को अंजाम दे सकता है। घर वालों के मुताबिक वो बहुत ही धार्मिक था। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है, वो आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है, इमेजिन नहीं कर पाओगे। जानकारी के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर ने जीएमसी श्रीनगर से एमडी की पढ़ाई की थी और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट था। दिल्ली ब्लास्ट के तार जैसे ही डॉक्टर उमर से जुड़े, उसके घर वालों से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने ब्लास्ट के आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर के घर की तलाशी भी ली। पुलिस कब आई आपके पास और क्या कुछ कहा पुलिस ने कल आपसे? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, उनको ले लिया, बोला कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है बस, नथिंग मोर। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सबों को ले गए, अभी मामा को ले गए, बोला उससे उसके साथ बात करनी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मौजूदा समय में आतंकी डॉक्टर उमर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। इसी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुजम्मिल भी जुड़ा था, जिसके कमरे से करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। क्या कुछ बातचीत हुई थी और वो काम क्या कर रहे थे? वो एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बारे में कब आपने सुना ऐसा हुआ है? हमने तो इससे पहले नहीं, उसने तो फोन भी किया था फ्राइडे को। तो क्या बातचीत हुई थी जब उसने फोन किया? मैंने उसे कहा कि घर आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनको जवाब दो, जो भी होगा आमने सामने बात करेंगे, पता चलेगा आपको भी, हमें भी पता चलेगा, हम भी बेफिक्र रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा फिक्र लगी है। जांच एजेंसी के मुताबिक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आतंकी डॉक्टर उमर का कनेक्शन रेडिकल डॉक्टर ग्रुप से था। वो दूसरे आतंकी डॉक्टर अदील का करीबी भी था। दोनों एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर सक्रिय रेडिकल डॉक्टर ग्रुप से जुड़े थे। लाल किला ब्लास्ट केस में ये खुलासा जांच के लिए अहम साबित हो सकता है। जांच एजेंसियां अब डॉक्टर उमर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल चैट्स की पड़ताल में जुटी हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क के जरिए ब्लास्ट केस में क्या भूमिका निभाई गई। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को जांच सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को ये जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। और आपको बता दें कि इस जांच मामले में अभी क्या तथ्य सामने आएंगे, कुछ समय जरूर लग सकता है, क्योंकि एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी। अब ये पूरी जिम्मेदारी एनआईए की है। इस जांच में जल्द से जल्द बड़ा खुलासा होने की संभावना है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच अब एनआईए की टीम करेगी। हालांकि जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो
या स्पेशल टीम हो, ये सभी इसमें सहयोग करेंगे। एनआईए मुख्य तौर पर इस मामले की जांच में जुटी हुई है। और उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा कर्मचारी मंदिर आने वाले लोगों की तलाशी ले रहे हैं। धमाके के बाद महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कितनी बढ़ाई है, इसको लेकर हम महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। महिलाएं पुलिस जो है महिलाओं को चेक कर रही है। इसको लेकर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई खामियां ना रहे, क्योंकि इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ये देखिए इस वक्त जो है हमें भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि अंदर हम जाना चाह रहे हैं तो हमें भी जो है चेक किया जा रहा है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास चाबी निकली है, तो इसको लेकर जो है पुलिस जो है चाहती है कि पूरी तरीके से किसी प्रकार की कोई खामियां ना हो। और ये देखिए एक पावर बैंक वो निकला है, वर्ड निकला है, इसकी भी तलाशी ली गई है। तो ये तय है कि महाकालेश्वर मंदिर में आप आ रहे हैं तो ऐसे कोई भी सामान को लेके ना आए जिससे आपको परेशानी हो सकती है। अभी फ़िलहाल पुलिस के बल लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु आ रहा है, सशस्त्र बल की टुकड़ियाँ यहाँ लगा रखी है और इसी के साथ मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही सामानों की चेक की जा रही है और जो सामान ले जाने लायक नहीं है उसे बाहर ही जमा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता कर दी गई है। किसी प्रकार की कोई खामियां ना रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।